हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोनों को कवर कराया जा रहा है। तो आज हम एक और प्रैक्टिस सेट के साथ सामने आ गए हैं आपके लिए। तो जो भी भाई जो भी बहन हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखो, अगर मैं पूछूं कि आत्मसम्मान पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब होती है, क्या है? पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, इसकी शुरुआत कब होती है? तब आपका आंसर आना चाहिए वो क्या, 1925 में। कब? 1925 में। कहाँ से भैया? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनेगा, अब मुझे बताओ 1925 में कौन कौन सी घटना घटी हैं? तो 1925 में देखो, आरएसएस, क्या है भैया? आरएसएस जो आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना? 1925 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? इसका मुख्यालय के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर के बारे में, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भैया आपका नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? इंडियन आईएनसी। आईएनसी, इसका अधिवेशन हुआ था कौन सा? कानपुर अधिवेशन हुआ था। कौन सा होता है? कानपुर अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएंगे आपकी सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और बात करेंगे, जैसे बात कर ली जाए, एक और हुआ था भैया इसमें 1925 में, काकोरी षड्यंत्र। काकोरी काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र हुआ था आपका। और काकोरी षड्यंत्र को ध्यान रखना, जिनको भैया एचआरए के सदस्यों ने, किसने? एचआरए के सदस्यों ने इस घटना का अंजाम दिया था। इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ई वी रामास्वामी नायकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, और भाई आप इनको नोट करते जरूर जाना, जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? अब बताओ भैया, विलय पत्र पर अगर हस्ताक्षर के बारे में बात करें तो देखो, इसको नोट कर लेना, 26 अक्टूबर। कब? 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947 में। 26 अक्टूबर 1947 पर विलय पत्र पर क्या किए थे भैया? सिग्नेचर किए थे। ये आपको नोट कर लेना है, क्या किए थे? सिग्नेचर। ठीक है, और उस समय पर कौन थे भैया, किसने किए थे उस समय पर? तो उस समय पर वायसराय, आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन थे? वायसराय, तो वायसराय हो जाएंगे आपके कौन? माउंट बेटन हो जाएंगे। माउंट बेटन उस टाइम पर कौन थे? तो वायसराय हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अक्टूबर 1947, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरी सिंह थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को बॉर्डर पर लगा रखा था, जम्मू कश्मीर की सेनाओं को। तो भैया जो जम्मू कश्मीर के जो आतंक, जो पाकिस्तान पर नक्सलवादी हैं, वो उनकी सेनाओं को ख़त्म करते हुए जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हम पर भी धावा बोल दिया जाएगा। तो इन्होंने सहायता मांगी थी, किससे? भारत से सहायता मांगी थी। ठीक है, उस टाइम पर आपके, अगर पीएम के बारे में नोट कर लो, उस टाइम पर आपके पीएम कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? तो भैया वो किया गया आपके बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। और आपको पता है ना कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं। क्या है? त्रिपिटक किससे संबंधित है, आपसे पूछा जाए? त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और नोट कर लेना, बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अपनाया किसने था? तो अशोक ने अपनाया था। किसने भैया? अशोक को नोट कर लेना। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, किसका?
कलिंग के युद्ध में ज़्यादा काटामारी हो गई थी। कब हुआ था कलिंग का युद्ध? 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग के राजा और अशोक के साथ में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत सुंदर। चलो अगला क्वेश्चन आपका, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? देखो नोट करो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नोट कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको भैया देश बंधु कहते हैं, सॉरी देश रत्न, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। ठीक है, आप बात करेंगे भैया होमी भाभा के बारे में, तो होमी भाभा को परमाणु कार्यक्रमों का जनक कहते हैं। किसका? परमाणु कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर लें तो भैया इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी सर? हमारी स्थापना हो जाएगी 1954 में। कब? 1954 में हमारी स्थापना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ये कहाँ पर है, तो ये भी नोट कर लेना, ये पड़ता है आपका मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। मुंबई की कौन सी जगह है? तो वो हो जाएगा आपकी ट्राम्बे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ फिर, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का संघ है, समूह है, संघ है, समूह है। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि बताओ भैया कि संघीय प्रशासन का मतलब क्या है? संघीय प्रशासन कई बार पूछा गया है कि संघीय प्रशासन का मतलब क्या है। एग्जामिनर ने ये आपका कई बार पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है संघीय शासन के बारे में नोट करेंगे, प्रशासन नहीं है, संघीय शासन है, संघीय शासन हो जाएगा। ठीक है, चलो कि भाई संघीय शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। किसका? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है भैया? आगे बढ़ लें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? मतलब पूरे भारत का एक शहर है जिसमें ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? वो हो जाएगा भैया हमारा पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भैया हमारा अजमेर में है, अजमेर। अब देखो नोट कर लेना अजमेर के बारे में। किसके बारे में? अजमेर के बारे में नोट कर लेना, जैसे बात कर ली जाए अजमेर के बारे में कि बताओ भैया अजमेर में क्या क्या होता है। अजमेर कहाँ पर पड़ता है? तो पहले नोट कर लो, ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। अजमेर में देखो पुष्कर झील के बारे में बात करें, क्या हो जाएगी? पहली पुष्कर झील हो जाएगी भैया। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है। इसके बाद में बात करेंगे पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपका अजमेर में लगता है। क्लियर है भैया? आगे बढ़ लें, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट निकल कर आएगा इसमें, जैसे बात कर ली जाए तो इसमें बताएंगे भाई मेयो कॉलेज के बारे में। कौन सी हो जाएगी कि मेयो कॉलेज कहाँ पर है? तो मेयो कॉलेज भी आपकी भैया अजमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। अगले के बारे में बात करेंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, कौन किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, तो ये कहाँ पर है? ये भी आपका अजमेर में पड़ता है, अजमेर में। ठीक है, अच्छा इसी में बात करेंगे जैसे अजमेर की, यहाँ से अजमेर से क्या भैया? अजमेर से अरावली पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नदी निकलती है आपकी कौन सी भाई? वो निकलती है लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी विलुप्त कहाँ पर हो जाती है? तो कच्छ का रण जो कि आपका गुजरात में है ना, तो वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो वो हो जाएगा आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। देखो इसको नोट कर लेना, सबसे ज़्यादा मतलब क्या है? 60% प्रावधान। कितना? 60% प्रावधान आपका प्रावधान यहीं से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर।
चलो भैया अगला क्वेश्चन है 1757 का आपका विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी। देखो अगर मैं बात करता हूँ प्लासी के युद्ध के बारे में, पहले नोट कर लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध होता है भैया कब कब होता है, ये होता है आपका 1757 में। कब? 1757 में। अब देखो इससे क्या पॉइंट बनेगा, 1757 में जब युद्ध होता है तो ये किस किस के बीच होता है, तो एक तरफ थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है भैया। चलो तो ये आपको ध्यान में रहेगा। चलो और दूसरी तरफ कौन था भाई, दूसरी तरफ था आपका बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब हो जाएगा। अब बंगाल के नवाब के बारे में बात कर रहे हैं कि बंगाल का नवाब कौन था, तो वो हो जाएगा आपका भैया सिराजुद्दौला। कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला था। अब ध्यान से समझना बात को। और इधर से भैया इसका नेतृत्व कौन कर रहा था ब्रिटिश शासन के लिए, तो भैया वो करते थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव इधर से नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा इसके बाद में भैया सिराजुद्दौला का सेनापति है, सिराजुद्दौला का कौन था? एक सेनापति था, सेनापति, ठीक है, सेनापति नेतृत्व कर रहा था इधर से बंगाल की तरफ से। तो उस सेनापति का नाम क्या है? उस सेनापति का नाम है भाई, नोट कर लेना, जैसे बात कर ली जाए तो मीर जाफर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मीर जाफर थे, मीर जाफर। और मीर जाफर ने भैया किसका साथ दे दिया? वो साथ दे दिया आपके किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। इसलिए मीर जाफर को क्या कहा जाता है? तो मीर जाफर को कहा जाता है क्लाइव का गीदड़। क्या? क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, गीदड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में अब कहाँ पर है ये, तो आपका आंसर आना चाहिए पश्चिम बंगाल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया जी। क्लियर है? आगे बढ़ लें। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। देखो नोट करो, पहले दांडी यात्रा को नोट कर लो। किसको? दांडी यात्रा को, ठीक है भैया। दांडी यात्रा शुरू कब होती है, तो ये शुरू होती है भाई दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू होती है, ठीक है भैया। अच्छा ये समाप्त कब होती है, आपसे पूछा जाए कि दांडी यात्रा समाप्त कब होती है, तो ये समाप्त हो जाती है आपके भैया 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो जाती है। अच्छा इसमें दांडी यात्रा में अनुयायी कितने थे भाई, ये बताओ। यात्री कितने थे, तो 78 अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि जब दांडी यात्रा चल रही थी उस टाइम पर गांधी जी कितने व्यक्तियों को साथ लेकर चले थे, तो 78 व्यक्तियों को साथ लेकर चले थे। अच्छा शुरुआत कहाँ से होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से की थी शुरुआत की थी आपकी साबरमती आश्रम से। किससे? साबरमती आश्रम से, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करूं तो भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड इरविन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर कि किस खेल से वजीर घोड़ा और राजा रानी शब्द संबंधित हैं। तो ये तो आप करके ले जाओगे, तो इसका तो भैया बोनस पॉइंट है। शतरंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतरंज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। देखो अगर मैं आगरा के किला के बारे में बात करूं या फिर लाहौर के किले के बारे में बात करूं, किसके में? एक आपका लाहौर का किला हो जाएगा, लाहौर का किला हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी में बात की जाए जैसे और कौन सा किला हो जाएगा, लाहौर का किला हो गया। यहीं पर इलाहाबाद के बारे में बात करें, इलाहाबाद का किला कौन सा है? इलाहाबाद का किला। तो ये सभी के सभी किसने बनवाए हैं, तो ये तीनों के तीनों बनवाए हैं भैया आपके किसने? अकबर ने बनवाए थे। किसने? अकबर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अकबर आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने तो भैया दिल्ली का लाल किला बनवाया था। शाहजहां ने किसने? दिल्ली का लाल किला ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया था भैया आपके शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा शेरशाह सूरी को नोट कर लेना। किसको? शेरशाह सूरी के बारे में नोट कर लेना कि शेरशाह सूरी ने, जैसे बात की जाए कि दिल्ली का पुराना किला
ये किसने बनवाया था? तो सूरी साहब ने बनवाया। ठीक है, इसके बाद में और नोट कर लेना, सूरी के बाद में इन्होंने और क्या बनवाया था? रोहतासगढ़ का किला। कौन सा हो जाएगा एक आपका? रोहतासगढ़ का किला। तो ये भी आपके किसने बनवाया था? ये भी आपके सूरी ने बनवाया। और देखो सूरी से आपका पॉइंट बनता है, जो आपका पटना है ना, पटना क्या है? पहले इसका नाम क्या था? पहला नाम बताओ, पटना का पहला नाम, पहला नाम। तो पहला नाम था भैया इसका पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ठीक है, अच्छा इसको किस कब नाम दिया? इसका नाम दिया था इसको नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। कब? 1541 में। और भैया इनकी मृत्यु के बारे में बात की जाए कि इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो ये भी नोट कर लेना। जो आपका कालिंजर का जो किला है, यहाँ पर भैया 1545 में जो आपके गोला बारूद में आग लगने के कारण शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। ठीक है, और शेरशाह सूरी का एक पॉइंट और निकलता है, जो कि आपका क्या है? जीटी रोड के बारे में। क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर आना चाहिए, वो हो जाएगा आपका कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने युद्ध लड़े थे भाई, ये नोट करो। शेरशाह सूरी के क्या हो जाएंगे? युद्ध हो जाएंगे, युद्ध। तो युद्ध कौन कौन सा था? युद्ध था, पहला युद्ध था पहला, तो पहला हो जाएगा भैया कौन सा? 1539 का। इसका नाम क्या है? चौसा का युद्ध लड़ा था, चौसा का। ठीक है, इसके बाद में एक 1540 का, ये कौन सा हो जाएगा? तो कन्नौज का हो जाएगा, कन्नौज का। ठीक है, तो इन दोनों को ये जीत गया था। किससे जीता था? तो ये जीता था आपका हुमायूं से। किससे? हुमायूं से जीता था। और हुमायूं भैया किसका पुत्र था? पुत्र के बारे में बात करें तो भैया बाबर का हो जाएगा, बाबर का। किसका? बाबर का। ये वही बाबर जिसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और लोधी वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अच्छा भैया जी बताओ, कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो वो नहीं है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का। देखो नोट करो, इसमें अगर प्रस्तावना के बारे में बात कर ली जा रही है, किसके बारे में? कि भैया प्रस्तावना है हमारी। क्या है? प्रस्तावना। तो ये बताओ प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है? तो प्रस्तावना में भैया 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार कौन कौन से? देखो पहली हो जाएगी आपकी कौन सी? तो विचार हो जाएगा, विचार। क्या हो जाएगा? विचार, विचार की स्वतंत्रता। दूसरी के बारे में बात करें, दूसरी हो जाएगी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरी कौन सी है भैया? तीसरी हो जाएगी आपकी विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता। कौन सी? विश्वास की स्वतंत्रता। चौथी हो जाएगी आपकी किसकी भैया? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। और पांचवी हो जाएगी आपकी उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपके प्रस्तावना में दे रखी हैं। अच्छा इसी में मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे बताओ न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय, तो न्याय हो जाएंगे आपके 3 प्रकार के दे रखे हैं। अब 3 कौन कौन से? देखो नोट करो। पहला हो जाएगा आपका सामाजिक। कौन सा है? सामाजिक हो जाएगा आपका पहला। ठीक है भैया, अच्छा जी। दूसरा कौन सा न्याय दे रखा है प्रस्तावना में? तो आर्थिक दे रखा है, आर्थिक। कौन सा हो जाएगा? आर्थिक दे रखा है। ठीक है, और तीसरा, तो तीसरे को भी नोट कर लो, वो हो जाएगा आपका राजनीतिक। कौन सा है? राजनीतिक। तो ये 3 प्रकार तो भैया प्रस्तावना में 3 प्रकार का तो न्याय दे रखा है, और 5 प्रकार की क्या दे रखी है भैया? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो सोच रहे हैं डी वाले बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर भैया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? अब बताओ प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो भैया धार्मिक न्याय का नहीं है। किसका? धार्मिक न्याय का नहीं है। धार्मिक न्याय नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता की आपकी बात कही गई है। ठीक है, तो न्याय तो आपके 3 हैं, ये रहे आपके तीनों, तीनों हो गए ना। प्रस्तावना के बारे में बात कर लें तो चलो अगला क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? अब देखो इसमें नोट करोगे तो वो नहीं लिखी गई आपकी द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप में 7 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? देखो 7 शतक बनाने वाला वो हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। और आपको पता है ना कि रोहित शर्मा कौन है भैया? कप्तान है, कप्तान।
और कप्तानी के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे आपके ओडीआई के बारे में, ओडीआई के हो जाएंगे और आपके टेस्ट के, क्योंकि टी20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और भैया टी20 के कप्तान कौन है, तो सूर्य कुमार यादव टी20 के कप्तान है। अभी आपके 2024 के बारे में बात करें कि 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप के बारे में कि वर्ल्ड कप किसने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है। ठीक है, चलो भैया हम वेट करेंगे आपके इस आंसर का। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापित नहीं शैली नहीं है। देखो अगर मैं बात कर लूँ किसके बारे में कि जैसे आपकी बेसर शैली है, बेसर शैली, बेसर शैली किधर है, तो आपके मध्य भारत में है। किसमें, मध्य भारत में, मध्य भारत में आपकी बेसर शैली हो जाएगी। ठीक है भैया, नागर शैली आपकी किधर है, तो नागर शैली हो जाएगी आपकी उत्तर भारत में है। किसमें, उत्तर भारत में। ठीक है भैया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली हो जाएगी आपकी तो दक्षिण भारत में। किसमें, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में है आपकी। तो भैया अब आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया यहीं पर आपसे इसलिए इस तरह से पूछ लिया है कि मूर्ति निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में। जिस टाइम पर आपके कुषाण काल के राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो कनिष्क के समय में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर निर्माण कला का विकास, तो वो होता है आपका गुप्त काल में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख कर चलना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत में फैली हुई हैं, तो भैया कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं आपसे पूछा जाए, तो ऑप्शन नंबर सी 40% में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ या फिर इसे कछारी मिट्टी कहते हैं, और भारत का लगभग 42% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भैया, जलोढ़ मिट्टी आपकी दो प्रकार की होती है, ये भी नोट कर लो कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की है, तो भैया ये आपकी दो प्रकार की है, दो प्रकार। अब दो प्रकार कौन कौन से, देखो पहले के बारे में बात करें तो पहली हो जाएगी आपकी कौन सी, तो वो हो जाएगी आपकी बांगर। कौन सी है, बांगर। ठीक है, और दूसरे के बारे में बात करें, दूसरी हो जाएगी आपकी खादर, खादर। देखो अब बांगर क्या है, खादर क्या है, इनको समझ लो थोड़ा ध्यान से। बांगर को कहते हैं हम पुरानी मिट्टी, क्या है, पुरानी मिट्टी। ठीक है, बांगर को क्या कहा जाता है, पुरानी मिट्टी। जिस जगह पर नदियां हर साल नहीं पहुंचती हैं पानी लेकर, तो वो आती है आपकी पुरानी मिट्टी। और खादी होती है, खादर होती है आपकी नवीन मिट्टी। कौन सी, नवीन मिट्टी। इसका मतलब है कि जो नदियां हर साल पानी के बहाव के साथ में मिट्टियाँ लाती हैं, वो आपकी खादर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर भैया। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो वो है आपके किस पर, आपके मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में नोट कर लो, जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी हैं, तो देखो पहली तो हो जाएगी आपकी कौन सी, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी हो जाएगी इनकी भैया, दूसरी कौन सी है, तो दूसरी हो जाएगी इनकी ग्लिम्प्स, क्या है भैया, ग्लिम्प, ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना, आपसे पूछा जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, तो प्रथम पीएम है, कौन है, पीएम फर्स्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, लाला लाजपत राय को नोट कर लेना। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होती है यानी कि किसके, एएसपी, क्या है भैया, एएसपी सैंडर्स ने, किसने, सैंडर्स ने भैया लाठी मारी थी इनके सिर पर, इनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद में इसका बदला किसने लिया था, भगत सिंह ने। किसने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव। और आपके भैया तीसरे हो जाएंगे राजगुरु, कौन, तीसरे हो जाएंगे आपके राजगुरु, राजगुरु ने इसका बदला लिया था, और बाद में इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नोट करो, इन्होंने फॉरवर्ड, क्या है भैया, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की स्थापना की थी, फॉरवर्ड की स्थापना। और इनके अधिवेशन के बारे में नोट कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया क्या है, आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ के अधिवेशन किए थे। देखो अधिवेशन के बारे में बात की जाए तो अधिवेशन एक हो जाएगा आपका कौन सा भैया, एक हो जाएगा आपका अधिवेशन कि भैया नोट कर लेना 1938 का, 1938 में किसका था, हरिपुरा का, हरिपुरा का। ठीक है, और 1939 एक हो जाएगा आपका 1939 का, ये था आपका त्रिपुरा का, त्रिपुरा।
ठीक है, त्रिपुरी का, ठीक है, त्रिपुरी का। इसमें क्या हुआ था त्रिपुरी वाले में कि भैया इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों? कि महात्मा गांधी की कुछ बातों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफा का जो प्रस्ताव किसके पास में रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में रखा गया था। क्योंकि 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें हार किसकी होती है? तो पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है। इसी में तो कहा गया था कि भैया जो आपके महात्मा गांधी ने कि पट्टाभी सीतारामैया ये तुम्हारी हार नहीं है, ये मेरी हार है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन बता दो फिर। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? देखो अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरह से कि भैया प्रथम विश्व कप क्या है, प्रथम विश्व कप के बारे में बताओ कि प्रथम विश्व कप विजेता कौन है, बताइएगा भैया। प्रथम विश्व कप विजेता तो आपका आंसर आना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा कौन? वेस्ट इंडीज है। कौन सी भैया? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। अच्छा वेस्ट इंडीज ने कब जीता था? ये जीता था भैया आपका कब? 1975 में। कब? 1975 में जीता था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड के बारे में कि सेकंड वर्ल्ड कप, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड कप के बारे में ये किसने जीता? तो सेकंड वर्ल्ड कप भी आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था, वेस्ट इंडीज, ठीक है, इसने भी 2 बार जीत लिया। अब आते हैं भैया तीसरा पॉइंट निकलता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये बताओ सर थर्ड वाला, थर्ड वर्ल्ड कप, थर्ड वर्ल्ड कप ये सेकंड वाला कब होता है? इन्होंने कब जीता था? ये जीता था आपका 1979 में, ठीक है, ये डेट लिख लेना आप। और थर्ड वर्ल्ड कप के बारे में नोट कर लेना, ये विजेता कौन है? विजेता तो विजेता हो जाएगा अपना भारत। कौन हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। 1 मिनट को, चलो विजेता के बारे में कि विजेता कौन हो जाएगा? तो भैया भारत हो जाएगा, भारत जीता था। भारत कब जीता था? भारत जीता था भैया आपका 1983 में, 1983 में जीता था। अच्छा उस टाइम पर भैया, उस टाइम पर जो कप्तान थे वो थे आपके कपिल देव। और आपको पता है ना, अगर आपसे पूछा जाए बीसीसीआई के बारे में कि बीसीसीआई की स्थापना बता दो सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब होती है? तो बीसीसीआई की स्थापना होती है आपकी 1928 में। और 1928 में जो आपके वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में, उस टाइम पर भैया एक व्यक्ति था इसमें शामिल, तो वो कौन थे? बीसीसीआई के अगर अध्यक्ष के बारे में बात की जाए, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी आपको नोट कर लेना है, रोजर बिन्नी हो जाएंगे। और ये रोजर बिन्नी 1983 जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पर आपके सदस्य रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा भारत में ने इसके बाद में कब जीता? 2011 का, 2011 में। ठीक है, कप्तान कौन थे? तो MS धोनी हो जाएंगे, MS धोनी हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। और 2024 का रोहित शर्मा ने जीता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो फिर। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ कि अंतरिम सरकार के बारे में, किसके बारे में? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था भाई? अंतरिम सरकार कब हुई थी? 1946 में। कब हो गई? 1946 में। उस टाइम पर वित्त मंत्री के बारे में पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन थे, तब आपका आंसर क्या आंसर आना चाहिए? वो हो जाएंगे आपके लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली हो जाएंगे, लियाकत अली। और किस पार्टी से भाई थे भाई आपके? ये हो जाएंगे आपके मुस्लिम लीग पार्टी से। किससे? मुस्लिम लीग पार्टी से। और आगे चलकर आपके पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये, पाकिस्तान के प्रथम PM हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा इसके बाद हम बात करो, जैसे आपसे पूछा जाए आज़ाद भारत के बारे में बताओ भैया। आज़ाद भारत के वित्त मंत्री कौन है? बताओ, पहला क्वेश्चन बन गया कि आज़ाद भारत के वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, तो आज़ाद भारत के वित्त मंत्री हो जाएंगे आपके कौन? तो वो हो जाएंगे आपके आर के षणमुखम। ठीक है, षणमुखम चिट्टी। ठीक है, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भैया गणतंत्र भारत के बताओ। गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री, ये भी इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वो हो जाएंगे आपके कौन? तो भैया नोट कर लेना, जॉन मथाई। कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई हो जाएंगे। ठीक है भैया। अच्छा अब वो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा, ठीक है,
सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया है? सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया है? बजट पेश करने वाला कौन है? तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? नोट कर लेना, मोरारजी देसाई हो जाएंगे, देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कितनी बार किया था इन्होंने? 10 बार किया था, 10 बार। कितनी बार? 10 बार किया था। और वर्तमान में कौन है आपके वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। ठीक है, चलो भैया बताइएगा आंसर इसका। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? देखो वो किया गया आपके किसको? वाराणसी को किया गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसको किया गया भैया? वाराणसी को किया गया है। कब किया गया? 2015 में। कब? 2015 में किया गया है। ठीक है भैया, चलो बताओ फिर अगला क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की मौलिक समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखो अब आपसे पूछा जाए इसका तो आंसर आना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के उप प्रधानमंत्री पहले और भारत के गृह मंत्री पहले रह चुके हैं। ठीक है, इनका ही जो हाथ था, जो आपके क्या है, जो आपके देसी रियासतें थी ना, आपके जूनागढ़ और आपका हैदराबाद, दोनों को मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है भैया, चलो इसी में बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि भाई जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? देखो पहली समिति हो जाएगी जैसे संविधान, क्या है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। समिति के कौन हो जाएंगे भैया? तो ये हो जाएंगे आपके समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक दूसरी हो जाएगी आपकी संघ शक्ति। क्या है? संघ शक्ति के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। यहीं पर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे भैया? देखो संचालन समिति हो जाएगी, संचालन समिति हो जाएगी, इसके अध्यक्ष रहे हैं। यहीं पर बात कर ली जाए संविधान सभा के अध्यक्ष किसके? संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। कब रहे थे भैया अध्यक्ष? तो वो रहे थे आपके 11 दिसंबर 1946 में, दूसरी बैठक हुई थी ना। अच्छा, इसी में बात करेंगे झंडा समिति। कौन सी हो जाएगी? झंडा समिति। तो ये आपको नोट कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी में बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर किससे थे हैं? तो भैया वो ये हो जाएंगे आपके प्रारूप समिति। किसकी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर है? चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ फिर। केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? भैया वो भाग होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 में है। किस में है? भाग 11 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आर्टिकल के बारे में पूछा जाए कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये हो जाएगा आपका 245 से लेकर और भैया आपका 263 तक है। 245 से 263 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो लोकसभा सीटें 80 हैं, बिल्कुल सही है। तो है महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को नोट कर लेना। तो इसमें आपके कितने भैया? महाराष्ट्र के बारे में तो 48 सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपके 32 नहीं है, इस टाइम पर भैया आपके 29 हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा और इस क्वेश्चन का आपको आंसर लगाना है कमेंट बॉक्स में। पंचायत, जो आपके राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? फीडबैक हमें रोजाना दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और आपकी इसकी भैया पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी आपकी टेलीग्राम चैनल पर। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।